हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे मैहर माता के मंदिर के बारे में, जो भारत के एक शहर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मैहर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित एक नगर है। यह एक हिंदू तीर्थ स्थल है। मैहर में शारदा माँ का प्रसिद्ध मंदिर है, जो नैसर्गिक रूप से समृद्ध कैमूर तथा विंध्य की पर्वत श्रेणियों की गोद में अठखेलियाँ करती तमसा के तट पर त्रिकुट पर्वत की पर्वतमालाओं के मध्य 600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह ऐतिहासिक मंदिर 108 शक्ति पीठों में से एक है। यह पीठ सतयुग के प्रमुख अवतार नरसिंह भगवान के नाम पर नरसिंह पीठ के नाम से भी विख्यात है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आल्हा खंड के नायक आल्हा व उदल दोनों भाई मां शारदा के अनन्य उपासक थे। पर्वत की तलहटी में आल्हा का तालाब व अखाड़ा आज भी विद्यमान है। यहाँ प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी आते हैं, किंतु वर्ष में दोनों नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है, जिसमें लाखों यात्री मैहर आते हैं। मां शारदा के बगल में प्रतिष्ठापित नरसिंह देव जी की पाषाण मूर्ति आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व की है। देवी शारदा का यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल देश के लाखों भक्तों के आस्था का केंद्र है। वहीं माता का यह मंदिर धार्मिक तथा ऐतिहासिक है। तो चलिए अब जानते हैं कि मैहर माता के मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ था। प्रसूति ने 16 कन्याओं को जन्म दिया था, जिनमें से स्वाहा नामक एक कन्या का अग्निदेव के साथ, स्वधा नामक एक कन्या का पितृगण के साथ एवं सती नामक एक कन्या का भगवान शंकर के साथ और शेष 13 कन्याओं का धर्म के साथ विवाह हुआ। धर्म की पत्नियों के नाम थे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्विंग और मूर्ति। दक्ष के प्रजापति बनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें एक काम सौंपा, जिसके अंतर्गत शिव और शक्ति का मिलाप करवाना था। उस समय शिव तथा शक्ति दोनों अलग थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि वे तप करके शक्ति माता अर्थात परम पूर्ण प्रकृति जगदम्बिका को प्रसन्न करें तथा पुत्री के रूप में प्राप्त करें। तपस्या के उपरांत माता शक्ति ने दक्ष से कहा, मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेकर शंभु की भार्या बनूंगी अर्थात भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। जब आपकी तपस्या का पुण्य क्षीण हो जाएगा और आपके द्वारा मेरा अनादर होगा, तब मैं अपनी माया से जगत को विमोहित करके अपने धाम चली जाऊंगी। इस प्रकार सती के रूप में माता शक्ति का जन्म हुआ। प्रजापति दक्ष का भगवान शिव से मनोमालिन्य होने के कारण रूप में 3 मत हैं। एक मत के अनुसार शक्ति द्वारा स्वयं भविष्यवाणी रूप में दक्ष से स्वयं के भगवान शिव की पत्नी होने की बात कह दिए जाने के उपरांत भी दक्ष शिव को सती के अनुरूप नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने सती के विवाह योग्य होने पर उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया तथा उसमें भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। फिर भी सती ने शिवाय नमः कहकर वरमाला पृथ्वी पर डाल दी और वहां प्रकट होकर भगवान शिव ने वरमाला ग्रहण कर लिया एवं सती को अपनी पत्नी बनाकर कैलाश चले गए। इस प्रकार अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पुत्री सती द्वारा शिव को पति चुनने के कारण दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। इस घटना के बाद प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने जय माता जमाता शिव और पुत्री सती को यज्ञ में आने हेतु निमंत्रित नहीं किया। शंकर जी के समझाने के बाद भी सती अपने पिता के उस यज्ञ में बिना बुलाए ही चली गई। यज्ञ स्थल में दक्ष प्रजापति ने सती और शंकर जी को का बहुत ही घोर अनादर किया। अपमान न सह पाने के कारण सती ने तत्काल यज्ञ स्थल में ही योग अग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया।
सती की मृत्यु का समाचार पाकर भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न कर उसके द्वारा उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। वीरभद्र ने पूर्व में भगवान शिव का विरोध तथा उपहास करने वाले देवताओं तथा ऋषियों को यथा योग्य दंड देते हुए दक्ष प्रजापति का सिर भी काट डाला। बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को उनके सिर के बदले में बकरे का सिर प्रदान कर उनके यज्ञ को संपन्न करवाया। दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा के विकास के स्पष्टतः 3 चरण हैं। इस कथा के प्रथम चरण का रूप महाभारत के शांति पर्व में है। कथा के इस प्राथमिक रूप में भी दक्ष का यज्ञ कनखल में हुआ था, इसका समर्थन हो जाता है। यहाँ कनखल में यज्ञ होने का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, परंतु गंगा द्वार के देश में यज्ञ होना उल्लिखित है और कनखल गंगा द्वार यानी हरिद्वार के अंतर्गत ही आता है। इस कथा में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस तो होता है, परंतु सती भस्म नहीं होती हैं। वस्तुतः सती कैलाश पर अपने पति भगवान शंकर के पास ही रहती हैं और अपने पिता दक्ष द्वारा उन्हें निमंत्रण तथा यज्ञ में भाग नहीं दिए जाने पर अत्यधिक व्याकुल रहती हैं। उनकी व्याकुलता के कारण भगवान शिव जी अपने मुख से वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं और वह गणों के साथ जाकर यज्ञ का विध्वंस कर डालता है, परंतु न तो वीरभद्र दक्ष का सिर काटते हैं और न ही उसे भस्म करते हैं। स्वाभाविक है कि बकरे का सिर जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वस्तुतः इस कथा में यक्ष का सिर काटने अर्थात पूरी तरह यज्ञ को नष्ट कर देने की बात कही गई है, जिसके बाद कथाओं में दक्ष का सिर काटने से जोड़ा जाता है। इस कथा के विकास के दूसरे चरण का रूप श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर शिव पुराण तक में वर्णित है। इसमें माता सती हठपूर्वक यज्ञ में सम्मिलित होती हैं तथा कुपित होकर योगाग्नि से भस्म भी हो जाती हैं। स्वाभाविक है कि जब सती योगाग्नि में भस्म हो जाती हैं तो उनकी लाश कहाँ से बचेगी, इसलिए उनकी लाश लेकर शिव जी के भटकने आदि का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसी कोई संकेत कथा के इस चरण में नहीं मिलता है। इस कथा में वीरभद्र शिव जी की जटा से उत्पन्न होता है तथा दक्ष का सिर काट देता है। परिणाम स्वरूप उन्हें बकरे का सिर जोड़ा जाता है एवं यज्ञ संपन्न कराया जाता है। कथा के तीसरे चरण का रूप देवी पुराण जैसे उपपुराण में वर्णित हुआ है, जिसमें सती जल जाती हैं और दक्ष के यज्ञ का वीरभद्र द्वारा विध्वंस भी होता है। यहाँ वीरभद्र शिवजी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न होता है तथा दक्ष का सिर भी काटा जाता है। फिर स्तुति करने पर शिवजी प्रसन्न होते हैं और दक्ष जीवित भी होता है तथा वीरभद्र उसे बकरे का सिर जोड़ देते हैं। परंतु यहाँ पुराणकार कथा को और आगे बढ़ाते हैं तथा बाद में भगवान शिव को पुनः सती की लाश सुरक्षित तथा देदीप्यमान रूप में यज्ञशाला में ही मिल जाती है। तब उस लाश को लेकर शिवजी विक्षिप्त की तरह भटकते हैं और भगवान विष्णु क्रमशः खंड खंड रूप में चक्र से लाश को काटते जाते हैं। इस प्रकार लाश के विभिन्न अंगों के विभिन्न स्थानों पर गिरने से 51 शक्तिपीठों का निर्माण होता है। स्पष्ट है कि कथा के इस तीसरे रूप में आने तक में सदियों का सहस्त्र शताब्दियों का समय लगा होगा। बात करते हैं अब शक्तिपीठ के बारे में। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए गए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। शक्तिपीठों की संख्या विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न बताई गई है। तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई हैं। वहीं देवी भागवत में शक्तिपीठों की संख्या 108 का उल्लेख मिलता है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का भी जिक्र मिलता है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। परंपरागत रूप से भी देखा जाए तो देवी भक्तों और सुधीजनों में 51 शक्तिपीठों का ही विशेष मान्यता है। यह कहा जाता है कि जब शिव मृत देवी माँ के शरीर को ले जा रहे थे, उनका हार इस जगह पर गिर गया और इसलिए नाम मैहर अर्थात माता का हार मैहर पड़ गया। एक कहानी
यह भी है कि भगवती सती का उर्ध्वहोष्ठ यहाँ पर गिरा हुआ था एवं इस प्रकार से पवित्र माँ शारदा का मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ।